हाय एवरीवन, कैसे हैं सब आप लोग। मैं आप सबका केमिस्ट्री का मेंटोर प्रवीण कुमार आज आपके सामने थर्ड पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेके आया हूं। स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। दो पार्ट में हमने क्या बात करी थी कि फर्स्ट पार्ट हमने बात करी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, हाउ टू बैलेंस इट, कैसे बैलेंस करेंगे, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज आता है। फिर हमने सेकंड पार्ट में बात करी थी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के रिएक्शन हमने पढ़े थे। हमने बात करी थी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग चौथे रिएक्शंस की बात करेंगे। कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट। स्टार्ट करते हैं बच्चों। डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो डबल मतलब दो चीजें, दो आयंस, दो एलिमेंट, दो कंपाउंड्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब हमने बात कही थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन से होते हैं, जो अपनी पोजीशन, अपनी वेकेंट पोजीशन छोड़ देते हैं ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहां उसको ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स या क्या कहते हैं, मतलब अच्छे से रिएक्शन क्या हो जाता है, फिशिएबल हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट, तो टू आयंस और एलिमेंट्स, क्या बात कर रहे हैं, टू आयंस और एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स एक्सचेंज करने पोजीशन, एक्सचेंज देयर नेटिव पोजीशन, अपनी पोजीशन बदल ले, बस बाकी कुछ नहीं कर रहे। दो रिएक्टेंट जो हैं वो आपस में, मेटल जो है अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। कोई वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, सब सारी वैलेंसी सेटिस्फाई होंगी, सारे अच्छे से प्रोडक्ट बनेंगे। एक एग्जांपल ही बताता हूं और अच्छे समझ में आएगा। एक हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट, क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट, Ag फॉर सिल्वर अर्जेंटम, NO3 फॉर नाइट्रेट, प्लस हमने क्या ऐड किया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की बात कही थी हम लोग, नमक होता है ना। तो इसमें देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन। AgCl प्लस NaNO3, इसका नाम क्या, AgCl, क्या बताता है, सिल्वर क्लोराइड, Na सोडियम, NO3 नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो AgCl जो होता है वो क्या देता है, ये बनाता है व्हाइट पीपीटी बनाता है ये, क्योंकि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस रहते हैं उसमें जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा नहीं तो 95% चांस है कि वो एक प्रोडक्ट पीपीटी देता है। क्या देता है, व्हाइट पीपीटी या कोई भी पीपीटी देता है किसी भी कलर की, ठीक है। AgCl हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया। अब दूसरा हम लोग रिएक्शंस लेते हैं, ठीक है। लाइक हम लोग एक और रिएक्शन लेते हैं, H2S गैस है, H2S गैस है, किसका रिएक्शन करा रहे हैं उसके साथ, सोडियम सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट का, H2S गैस कॉपर सल्फेट। तो यहां पे अब क्या बनेगा, कॉपर सल्फाइड बनेगा। फिर क्या बन जाएगा, H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है, ठीक है। सल्फ्यूर, ये है कॉपर सल्फाइड, इसकी क्या रहती है, ये शायद ब्लैक ब्राउन पीपीटी होता है। क्या होता है, ब्लैक ब्राउन पीपीटी होता है। हमने क्या बताया था, एक पीपीटी देता है, एक नॉर्मल प्रोडक्ट देता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है, ठीक है। एक और रिएक्शन रहता है, बहुत इजी और बहुत आपने पढ़ा भी होगा 8th में या 7th 8th में पढ़ते हो आप लोग, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, याद रखना क्वेश्चन आता है बेटा, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, NaOH प्लस HCl, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस विल गिव्स आउट सॉल्ट, NaCl देता है, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट प्लस H2O, पानी बच गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के टाइप्स होते हैं, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है जो हम लोग बात करें। इसमें क्या करें, आपस में जो दो एलिमेंट्स हैं, दो मेटल्स हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज करके बाकी हमको प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आपने बात करी AgCl, व्हाइट पीपीटी, कॉपर सल्फेट, ब्लैक पीपीटी, ब्लैक ये नमक दे रहा है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप। अब लास्ट हम लोग बात करेंगे
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या बात करेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कौन सा एलिमेंट मेजर यूज होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, यहां हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं उसको, एक तरफ ऑक्सीडेशन, एक तरफ रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन मेजर हमने किस बात करेंगे? ऑक्सीजन के बारे में। तो जब हम लोग ऑक्सीजन क्या करेंगे? ऐड करेंगे, लेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहां पे क्या होगा? ये जस्ट इसका अपोजिट रहता है। क्या रहता है? ये बिल्कुल इसका कहते हैं अपोजिट, सौतेला है इसका, है ना? जो ये करेगा वो ये बिल्कुल नहीं करेगा। ये क्या करेगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेगा। जितनी जल्दी होगा ये ऑक्सीजन को भगाएगा। ये क्या करेगा? आओ भाई आओ, लेते जाओ, एडिशन करता जाएगा ये। और वहीं इसका एक ऑक्सीजन का एक भाई है, इसका चाचा का ताऊ का लड़का है हाइड्रोजन। ये क्या करेगा? ये इसका रिमूवल करता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दो तरीके से हमको मिलती है। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन की बात हुई है, हाइड्रोजन उसमें इन्वॉल्व है, तो अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो भी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि ये दोनों से क्या है? कंडीशन है। यहाँ पे क्या है? देखो हमने क्या बताया था, ये जस्ट इसका अपोजिट रहता है। क्या बताया था? अपोजिट है, ये अपोजिट है। तो यहाँ क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों आपस में क्या है? अपोजिट हैं। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को क्या करेगा? देगा, ऑक्सीजन को देता है। ये सब मैं आपको थ्योरी लिखवा रहा हूं, अभी आगे रिएक्शन बात करेंगे। सब्सटेंस विच गिव्स, पहली ये कंडीशन किस पे रिलेटेबल है? ऑक्सीजन पे। सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट देखो बैंक के एजेंट होते हैं, जमीन के एजेंट होते हैं, बहुत तरीके के एजेंट होते हैं। एजेंट क्या करता है? आपको चीजें प्रोवाइड करता है इजीली, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती, पैसा फेंको एजेंट आपके लिए काम करेगा। तो वही ये काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहा है आपको। क्या कर रहा है? गिफ्ट, गिव एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर होगा, मैंने क्या बताया? एक बार ऑक्सीजन की बात होगी, एक बार हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात हो गई, अब अगर हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? तब भी इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि अभी तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे है ना। फिर अब यहां बात आती है रिडक्शन पे, रिडक्शन रिएक्शन। तो अब यहाँ क्या बताया? जो ऑक्सीजन को क्या करेगा? देगा। यहाँ क्या कर रहा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या बोला? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। किसको बोलेंगे? जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपोजिट है दोनों। जो एक काम करेगा दूसरा नहीं करेगा, जो ये करेगा वो ये नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शन से, समझते हैं रिएक्शन से आपको ज्यादा जल्दी और इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, और हाँ एक और चीज, ये दोनों रिएक्शंस अगर आप साथ में हो रही हैं, है ना, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। इफ दे अकर simultaneously, then it is called redox reaction. Redox, RED for reduction and OX for oxidation. ठीक है, एक इजी वे में हम लोग रिएक्शन लेके चलते हैं तो आराम से हम लोग समझ में आएगा। ठीक है,
तो हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने बात करी CuO प्लस H2, ठीक है, ये रिएक्शन है CuO प्लस H2। अब देखना यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये शायद दोनों देगा। रुक जाओ, मैं इजी वे में लेके चलता हूँ। ये दोनों देगा, एक हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, एक रिडक्शन की, फिर एक हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। ये दोनों दे रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीजन क्या क्या कर रहा है, आओ आओ आओ, एडिशन हो रहा है। हम लोग ने बात करी थी फर्स्ट पार्ट में मैग्नीशियम रिबन के बारे में। जब मैग्नीशियम रिबन की हम लोग एयर में बर्न करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो डैजलिंग फ्लेम देता है। क्या बोलते हैं, डैजलिंग फ्लेम देता है। मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बना है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना, देखो मैग्नीशियम यहाँ अकेला है, इसने ऑक्सीजन को लिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ठीक है। अब क्या हम लोग बात करेंगे, रिडक्शन ऑफ सॉरी रिडक्शन नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी तो दूसरा कैटेगरी है ऑक्सीडेशन के बारे में। जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के बारे में तो हम लोग बात करते हैं जैसे H2O के बारे में बात करते हैं, है ना, H2O यहाँ हाइड्रोजन यहाँ साथ में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो H2 प्लस O, यहाँ दोनों अलग हो गए। अब देखो एक बात सुनना, यहाँ मैं बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बैलेंसिंग अलग मुद्दा है। यहाँ मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सिर्फ एक बेसिक बात बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं रिडक्शन, क्या बात करते हैं, रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन में क्या बोला था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यही देखो हम लोग बात करते हैं CO2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, रिडक्शन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का होगा, तो कार्बन प्लस O2 अलग हो गया, बस है कुछ नहीं इसमें। मेन बात है हमको ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और हट रहा है तो रिडक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, इसकी बात करते हैं रेडॉक्स की, रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं CuO प्लस H2। देखना बच्चों यहाँ पे कॉपर बचा और प्लस यहाँ पर, ये जो रिएक्शन जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन विल गिव्स आउट कॉपर प्लस वाटर। कॉपर ऑक्साइड है, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर बन गया, कॉपर ऑक्साइड is oxidized to copper। ये लाइन समझ में आई, मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जो देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल रहा है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, फिर रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन मैंने क्या बताया था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होगा कॉपर से। H2 जो है वो O को ले रहा है, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है भाई, हाइड्रोजन और पानी, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्यों, मैंने क्या बताया, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कर रहा है H2 और रिडक्शन कर रहा है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। एक और रिएक्शन की बात करते हैं, ये तो इजी में समझ में आ गया, कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन रहा है और पानी बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग, कौन सा है, जैसे हम बात करते हैं PbO प्लस कार्बन, ये भी सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, और ये, ठीक है। जैसे ये लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन,
तो ये हमको क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2Pb, 2 लेड देंगे। अब देखो लेड ऑक्साइड लेड दे रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है। क्या बताया था, जो ऑक्सीजन को देता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो PbO लेड ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और यहाँ कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन करेगा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस कौन हो रहा है, कौन हो रहा है रिड्यूस, पीबी हो रहा है रिड्यूस, पीबी रिड्यूस हो रहा है। ये इसकी तरह काम करेगा, रिडक्शन की तरह, और ये ऑक्सीडेशन की तरह। बस इजी ये है। देखो जहां ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, जैसे ये कार्बन अकेला था, यहाँ ऑक्सीजन उसके साथ इन्वॉल्व हो गया, रिएक्शन कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, गैस बन गई, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन दिखा देगा। सिर्फ इसकी बात बता रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का रिएक्शन बता रहा हूँ और नहीं। फिर यहाँ लेड ऑक्साइड की बात करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन लेड ऑक्साइड, ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करा कार्बन से, ऑक्सीजन इसके साथ इन्वॉल्व हो, क्या बचा, लेड बचा, 2Pb बचा, यहाँ Pb अकेला रह गया। यहाँ मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यही चीज है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होता है, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हटना होता है। तो हमने बताया PbO यहाँ से Pb बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन अलग, रिडक्शन अलग। ठीक है, तो यहीं पे हमारे जो चैप्टर है वो यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, 5 रिएक्शन के बारे में हम लोग ने बात करी थी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस चैप्टर में 5 रिएक्शन अगर आपने ढंग से पढ़ ली, उसके बारे में, उसके एलिमेंट्स के नेम, उसके प्रोडक्ट्स, उसका जो कहते हैं ना एक जैसे रिएक्टेंट बना, सॉरी प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट के नीचे उसका नाम होता है, केमिकल नेम, तो वो बहुत जरूरी होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। अब भाई छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो बताता हूँ मैं, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो है कौन सा था, करोजन, कोरोजन था, ठीक है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। 2 मिनट का टाइम लगेगा बच्चा, समझ लो, बहुत अच्छी टॉपिक है ये। कोरोजन, करोड हो रहा है, क्या हो रहा है, करोड, एनी मेटल विच गेट करोड, और टार्निश, जो मतलब क्या करोड हो जाता है अपने, एनी मेटल विच गेट करोडेड, विच गेट्स कोरोडेड। और कैसे करोड होता है, करोड मतलब जैसे पानी से, मॉइस्ट एयर से, या फिर हम लोग बारिश से, एसिड रेन से, जब वो कोई चीज अपने सराउंडिंग में उसके रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन जाए, करोड हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब पानी Fe2O3 ये बनता है ब्राउन कलर का, इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये अगर बन गया किसी लोहे में, जंग आ गई, तो वो लोहा जो है अपनी जो मजबूती है वो खो देता है। क्यों खो देता है, जब उससे रिएक्ट करेगी कोई मॉइस्ट एयर, कोई एसिड रेन, तो जितने भी उसकी कहते हैं ना स्ट्रेंथ रहती है, वो धीरे धीरे ढलने लगती, कम होने लगती, क्योंकि वो उसको करोड़ कर देता है, सड़ा देता है। तभी देखो हम लोग के जितने भी लोहे के जितने काम होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, गैल्वनाइज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो सड़ गया तो वो अपनी स्ट्रेंथ खो देता है, और फिर उसका जो बेस्ट यूज है वो नहीं दे पाता है। ठीक है, और 2 चीजें और हैं इसमें जो करोड़, जैसे आयरन जो है ब्राउन हो जाता है, अगर सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड एंड ये सब किस में दे देता है, ब्लैक में हो जाता है, ब्लैक में करोड़ हो जाता है। और अगर कॉपर है, कॉपर जो है किस में करोड़ हो जाएगा, ग्रीन कलर में। ये याद रखना, कलर याद रखना, सिल्वर, गोल्ड ब्लैक में करोड़ होगा, एंड कॉपर ग्रीन में होता है, किसमें होता है, हरे कलर में। एंड रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब होता है खाने का सड़ना, खराब हो जाना। जब भी
हम लोग कोई भी फूड है जिसमें फैट्स ऑयल यूज़ होते हैं, खाना बन रहा है, यूज़ होंगे भाई, फैट्स होता है खाने में, ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एडिबल ऑयल, जब भी उसको हम लोग एयर में या विदाउट एनी कंटेनर, विदाउट एनी एयर टाइट कंटेनर हम लोग छोड़ देते हैं, तो अगर एयर उससे इन्वॉल्व हो गई तो जितना उसका जो कहते हैं ना शेल्फ लाइफ होता है, शेल्फ लाइफ मतलब जितना उसे खाने का यूजेज का टाइम होता है वो कम हो जाता है और उसका खराब होने की जो पीरियड है वो जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो बाकी रहा जैसे, तो सही कैसे कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में हम लोग लो टेम्परेचर करते हैं तो ऑक्सीजन इतना इन्वॉल्व नहीं होता है, एयर टाइट कंटेनर लेंगे तो ऑक्सीजन इससे रिएक्ट नहीं करेगा। यही काम होता है रेंसिडिटी का, जो हमारे खाने पीने में यूज़ होता है। करोजन जो है वो मेटल्स में यूज़ होता है ताकि करोडेड हो जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, पेंटिंग, ये सब यूज़ होता है। तो यहाँ आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 क्या हो गया बच्चों, एंड हो गया, चैप्टर का समाप्त हो गया है। हम लोग ने इसमें बात करी थी केमिकल रिएक्शन के बारे में, इक्वेशन के बारे में, बैलेंसिंग के बारे में, और क्या नाम है उसका, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल गए। लास्ट में 2 टॉपिक थे डेली लाइफ के, करोजन एंड डेंसिटी। यहाँ पे आपका चैप्टर दी एंड। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग मिलते हैं, कौन सा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट पे बात करेंगे, या फिर दूसरा देखूंगा मैं कोई इजी, अगर आपको बेसिक अगर चाहिए होगा किसी चैप्टर का बेसिक, कि हमको ऐसे वैलेंसी नहीं आ रही है, हमको केमिकल के सिंबल्स याद नहीं हो रहे हैं, कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, उसको अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे को जरूर कमेंट डाउन करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।